और अब बारी है खबर विशेष उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा रोडमैप पेश किया है। सीएम ने कहा है कि कर्ज जीएसडीपी अनुपात 27% से घटाकर 23% किया जाएगा। 2026-27 तक जो जीडीपी है 40 लाख करोड़ के पार पहुंचेगी। 2017 में 43,000 करोड़ सरकारी आय रही और अब 1 लाख करोड़ से ऊपर है, जबकि 9,12,000 करोड़ का बजट पारित हुआ। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़कर 1,77,000 करोड़ हो गया है। एमएसएमई, विश्वकर्मा सम्मान योजना, डेटा सेंटर, एआई को गेम चेंजर बताते हुए सीएम ने कहा, यूपी निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। नीति आयोग ने भी यूपी को अग्रणी राज्य माना है। देश के अंदर देश की नीतियों के निर्माण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग ने देश के अंदर जो अपनी रिपोर्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में जो जारी की है, उसमें उत्तर प्रदेश को उन्होंने देश के अंदर फ्रंट रनर श्रेणी में रखा है। और उन्होंने कहा है कि व्यय की गुणवत्ता, पूंजीगत निवेश, ऋण स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन के इन सभी मानकों पर राज्य को संतुलित और सुदृढ़ माना है। और सीएजी ने भी इस बात को माना है कि सुदृढ़ राजस्व स्थिति और संतुलित वित्तीय प्रबंधन उत्तर प्रदेश की उन्होंने सराहना की है। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया और मुझे लगता है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के लिए काफी दिनों से काम चल रहा था। वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर हमने काम किया है तो वह आंकड़े आने ही चाहिए, सभी के सामने, सबके सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और यहाँ पे पहली बार उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जिसने आर्थिक सर्वेक्षण सदन के सामने प्रस्तुत किया है। और वह भी यह इस सदन के सामने, आपके सामने वो चीज़ें सब कुछ आपके सामने यहाँ प्रस्तुत हुई हैं। और आज हम कह सकते हैं ये जो प्रयास हुए हैं, सरकार के द्वारा निरंतर किए जाने वाले प्रयास हैं, उन प्रयासों का परिणाम। लखनऊ में राज्य परिवर्तन आयोग की राज्य स्तरीय कार्यशाला में क्लीन गोमती 2026 को लेकर रोडमैप तैयार हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई बैठक में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों पर सख्ती, अतिक्रमण हटाने और वन सिटी वन ऑपरेटर मॉडल को लागू करने पर सहमति बनी। विशेषज्ञों ने स्मार्ट मॉनिटरिंग, रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग और जल पुनर्चक्रण तकनीक पर जोर दिया। महापौर ने जन सहभागिता और व्यवहार परिवर्तन को अभियान की सफलता की चाबी भी बताया और कहा कि लक्ष्य साफ है, नीति, तकनीक और जनता की भागीदारी से गोमती को स्वच्छ, अविरल और जीवनदायिनी स्वरूप में पुनर्स्थापित किया जाएगा। कौशाम्बी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत हुआ है। देवीगंज बाजार में सपा नेता मोमिन अंसारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल और माला से उनका अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 27 का किला फतेह करवाइएगा, इसका वो आह्वान करते हैं और पार्टी को मजबूत करने का भी संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने मां शीतला के दर्शन की इच्छा व्यक्त करते हुए तैयारियां करने का निर्देश भी दिया है। कार्यक्रम के दौरान संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं का जोश साफ तौर पर देखने को मिला। तो अखिलेश यादव का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत हुआ है। कौशाम्बी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। संगठन की ताकत का प्रदर्शन किया सपा ने और जब वो कौशाम्बी पहुंचे तब कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहना के उनका गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया। लखनऊ विधानसभा में उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश की सरकार की युवाओं की रोजगारी भत्ता देने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस भत्ता बांटने पर नहीं है बल्कि रोजगार सृजन पर और कौशल के विकास पर है। मंत्री ने कहा कि एमएसएमई उद्योग और स्टार्टअप सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार हो रहे हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, सरकार लगातार नीतिगत सुधार कर रही है ताकि प्रदेश के नौजवान आत्मनिर्भर बन सके।
और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।